ये 2024 भी ऐसा ही मौका है। अगर गलत फ्लाईओवर पे ये गाड़ी चढ़ गई तो 20 साल तक यू टर्न नहीं मिलेगा हमारे को। इसलिए संविधान बचाने की प्रतिज्ञा जिसके मन में है वो सब तैयार हो जाएं। बस एक आखिरी बात, कौन बचाएगा इस संविधान को? वो लोग नहीं बचाएंगे जो 5000 साल से कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई नया संविधान आया तो उनकी कुर्सी और मजबूत हो जाएगी। वो लोग नहीं बचाएंगे। वो संविधान दिवस पे आयोजन करेंगे लेकिन संविधान नहीं बचाएंगे। संविधान बचाने का काम किसे करना है? उसे जिसे 5000 साल तक इस देश में हाशिए पे रखा गया, सत्ता से बाहर रखा गया, शिक्षा से वंचित करके रखा गया, जिसको हर संस्कार से बाहर करके रखा गया, जिसको इस संविधान से आजादी मिली है, आज वो संविधान को बचाने का काम करेगा। और उसकी शुरुआत कैसे होगी? किसी भी चीज की शुरुआत कैसे होती है? अगर इस देश में जाति व्यवस्था नामक बीमारी का इलाज करना है तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है आजकल? कहते हैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, कई दिन से बुखार चले जा रहा है। डॉक्टर कहता है जाके टेस्ट करवा लो, जाके अपने पेट का एक्सरे करवा लो, आप उसका जो कुछ करवाना है एमआरआई करवा लो, कहता है ना डॉक्टर। तो इस देश की जाति व्यवस्था नामक बीमारी को अगर ठीक करना है तो उसका पहला कदम होगा जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किस जाति की आबादी कितनी होगी, वो हमें पता है, वो पता लग जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किस जाति की आबादी कितनी है ये संख्या का अनुमान लगाना जातिवार जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि ये बताएगी कि किस जाति में कितने शिक्षित लोग हैं, किस जाति में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने घर में कार है, कितने घर में सरकारी नौकरी है, कितने घर में प्राइवेट नौकरी है। इसका हिसाब किताब देगी जातिवार जनगणना, पूरा एक्सरे और एमआरआई करके देगी आपको इस देश का। तो अगर इस देश का इलाज करना है और अगर संविधान बचाना है, ये दोनों संघर्ष आज जुड़ गए हैं, क्योंकि इस देश को बचाने का काम वही करेंगे जो इस देश की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं और जो संविधान को उस इलाज के लिए अपनी बुक ऑफ मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। वही लोग आज इस देश के संविधान को बचाएंगे। इसलिए सबसे पहले जातिवार जनगणना। और आपने देखा होगा जातिवार जनगणना की बात होते ही कितना हड़कंप मच गया इस देश के अंदर। भाई मैं पूछता हूं, मेरे को कहीं हाथ में चोट लग गई, मुझे लगता है 3 दिन से दर्द हो रहा है, तो मैं कहां जाता हूं? अस्पताल जाता हूं एक्सरे करवाने के लिए। लेकिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आता है, कहता है भाई एक्सरे मत करवा लियो। मैं कहता हूं भाई दर्द हो रहा है, 3 दिन से तकलीफ है, एक्सरे करवा के देख लेते हैं कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। तो 3 और लोग आ जाते हैं, कहते हैं ना 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 एक्सरे मत करवा लेना तुम। फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो वो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं एक्सरे नहीं होने देंगे और कुछ भी हो जाए। अब समझ लो वो आपके दोस्त हैं कि आपके दुश्मन हैं जो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए एक्सरे नहीं होने देंगे। इसका मतलब उन्हें पता है एक्सरे में क्या निकलेगा और वो नहीं चाहते कि मुझे पता लग जाए, वो नहीं चाहते कि डॉक्टर को पता लग जाए, वो नहीं चाहते कि इस बीमारी का इलाज हो जाए। इसलिए आज हमारे रिपब्लिक पे खतरा है।
आज खतरा केवल लोकतंत्र पे नहीं है, गणतंत्र पे खतरा है, रिपब्लिक पे खतरा है। और दुनिया का इतिहास बताता है कि जब जब रिपब्लिक पे खतरा होता है, ऐसे में संसद कोई काम नहीं आती, क्योंकि संसद में ही तो खतरा शुरू होता है। वो तो डॉक्टर नहीं, वो तो बीमारी की तो जड़ वहां पे है। और अफसोस, जब जब रिपब्लिक पे खतरा होता है, तब न्यायपालिका भी बहुत काम नहीं आती। बहुत अच्छा है आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगाई है उन्होंने, लेकिन उस मूर्ति से क्या सीखेंगे मुझे पता नहीं। जब जब रिपब्लिक पे खतरा होता है, संसद काम नहीं आती, कोर्ट कचहरी भी काम नहीं आते। कौन बचाएगा रिपब्लिक को? अंततः पब्लिक बचाएगी रिपब्लिक को। और आज वो पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा है, आज वो पब्लिक 28 राज्यों से आई है। तो चलिए एक संकल्प लेके जाते हैं कि संविधान को बचाएंगे, और संविधान पे उंगली उठाने वाले, संविधान को नष्ट करने वाले, संविधान को तोड़ने वाले हर शक्ति का मुकाबला करेंगे, ताकि आगे से ध्यान रहे कि जो संविधान पे उंगली उठाएगा वो लाल किले पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये संकल्प लेके हम सब यहां से जाएं तो मिलके बोलते हैं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। मिटा दो गरीबों की फांका परस्ती, लेकिन वो कब मिटेगी? ये मांगों का कुछ होने वाला नहीं है। 45 वर्ष से मैं इस जंतर मंतर पर आ रहा हूं। सत्ता उनकी है, व्यवस्था उनकी है, विधायिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है। यदि तुम बदलना चाहते हो तो इस गवर्नमेंट को बदल दो। तुमको यहाँ पट्टा लगाकर और यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट आप चुन लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो तुम्हारी क्या सुनेंगे? जो रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया गया, तो आपकी क्या सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा। सत्ता को बदल दो, व्यवस्था को बदल दो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा 1.5 मिनट में भाषण खत्म। मैंने यूट्यूबर को दे दिया है, कम से कम 10 लाख लोग उसे सुनेंगे। मैं यूट्यूबरों का आभारी हूँ। मेरा भाषण तो हो गया, क्योंकि मेरा कोई भी भाषण 4 मिलियन 5 मिलियन से कम नहीं